अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैंने एक औरत को थप्पड़ दे मारा। ये काफ़ी पुरानी बात है। शायद मैं 10th क्लास में पढ़ता था उस वक़्त, और घर वाले जो हैं वो किसी शादी के सिलसिले में गए हुए थे। बिल्कुल घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था, काम वाली भी नहीं थी। तो मैं बड़े आराम से बैठ के अपने रूम में एसी लगाया हुआ था, हाथ में जो है वो पॉपकॉर्न थे, और जो है ना इमरान सीरीज़ पढ़ने का मुझे बड़ा जो ना क्रेज़ था। तो वो मैं जो है ना वो नावल पढ़ रहा था, जो है ना आराम से बैठा हुआ था। अचानक जो है ना बाहर बेल बजती है। मैं बड़े नागवार अंदाज में जो है ना ऊपर से नीचे जाता हूँ, फिर गेट तक जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ तो आगे एक मांगने वाली औरत खड़ी है, और वो जो है ना मांग रही है। मुझे बड़ा नागवार सा गुजरा, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ और मैंने उसको कहा जाओ बीबी माफ़ करो। तो मैं दोबारा वापस आ गया। अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ही आया हूँ तो दोबारा जो है आवाज़ आनी शुरू हो गई मांगने की, दोबारा बेल बजना शुरू हो गई। फिर मैं गुस्से से नीचे उतरा और मैं दरवाजे की तरफ गया। मैंने फिर जाके उसको आराम से कहा, मैंने कहा बीबी जाओ, जो है ना मैं बिज़ी हूँ, जाओ माफ़ करो, फिर आना किसी वक्त जब घर वाले होंगे। दोबारा मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैं दोबारा ऊपर आया हूँ, कमरे में आके बैठा हूँ कि चलो जान छूट गई है। मैं अभी बैठा ही हूँ तो फिर बेल बजना शुरू हो गई और वो मुसलसल बजती जा रही थी। अब की बार जो है ना मुझे काफ़ी गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा अब जो है ना इसको जो है मैं सख्ती से पेश आऊँगा जाके। मैं नीचे आया हूँ, दोबारा दरवाज़ा खोला है। मैंने उसको कहा है कि बीबी मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा है ना जाओ तो जाओ। ये मैंने उसको जो है ना उस वक्त तो मुझे याद है शायद 10 रुपये जो है ना मैंने उसको पकड़ाए भी। मैंने कहा ये लो। कहती है नहीं मुझे ज़्यादा पैसे दो। खैर मैं दरवाज़ा बंद करके जो है ना मैं दोबारा ऊपर आ गया हूँ। और आप यकीन मानने का मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था इस दफ़ा कि मैंने कहा था इसको मच्छी वाली सुना दूँगा, लेकिन फिर मैं ना खामोश हो गया। अभी फिर मैं आके कमरे के अंदर बैठा ही हूँ तो दोबारा बेल के ऊपर उसने बटन पे हाथ रख दिया और वो बेल मुसलसल बजती जा रही थी और मेरे कानों में ऐसे जैसे शीशा घुलता जा रहा है। बिल्कुल जवान खून था मेरा, खून जोश मार गया। मैं इतने गुस्से में, मैंने कहा कभी मैंने ज़िंदगी में जो भी समझ लें, बहरहाल बहुत गुस्से में जो है ना इस दफ़ा मैं नीचे उतरा हवा में ऑलमोस्ट तैरता हुआ मैंने सीढ़ियाँ क्रॉस की और दरवाजे की तरफ गया। और दरवाज़ा खोलते ही मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, ठा ठा उसके मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ सीध कर दी। वो उधर पीछे जाके गिरी, वो भी चीखना चिल्लाने लग पड़ी। मैंने भी जो है ना उसको क्या बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें मैंने इतनी दफ़ा मना किया, तुम बाज नहीं आ रही। तो खैर वो जो है ना कोसती हुई बददुआएं देती हुई जो है ना एक तरफ को चली गई। तो मैं अंदर आया, खैर आके बैठा, मेरा पूरा जिस्म जो है वो कांप रहा था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने एक ऐसा काम कर मेरे हाथों से हो गया था जो कभी मैं सोच भी नहीं था सकता। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे इस बात पे नदामत हो रही थी। इतनी ज़्यादा नदामत हुई कि मैं बाहर निकला, मैंने गाड़ी निकाली, उसको पीछे मैंने कहा कि उसको मैं जाके सॉरी कर लूँ। उसको मैं ज़्यादा पैसे भी देने पे तैयार हो गया कि चलो मैंने मुझसे गलती हो गई है तो मैं उसको जाके जो है ना किसी तरीके से उससे सॉरी कर लेता हूँ। खैर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो ये ज़िंदगी में एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं जो है ना आज तक इस चीज़ पे पछताता हूँ कि जो भी था जैसा भी था वो भी इस हद तक चली जाती है कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब बंदा बार बार किसी को इरिटेट करता है, बार बार करता है। और उस वक़्त मेरी उम्र थी बिल्कुल जमा हूँ था और मैं जो है ना वो आपे से बाहर हो गया। तो मुझे अभी भी इस चीज़ पे नदामत है, इस वाक़े पे, और अभी भी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता कि जो भी था जैसा भी था वो एक औरत थी। और ज़िंदगी में जो है ना औरत ज़ात पे कभी भी जो है ना इंसान को हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ये वो वाक़या जब मैं याद करता हूँ तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा अपने दिल में होता हूँ। लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा हो जाती है वो फिर कभी वापस नहीं आती। तो बस ये है कि कभी अपना टेम्पर, अपना सब्र जो है ना उसको लूज़ ना करें।
जो भी है, जैसा भी है, जिस तरह के भी हालात हैं, अपने आप को जो है ना वो अपना टेम्पर लूज़ ना करें। उस वक्त जो है ना मैं अपने सब्र के पैमाने से गुज़र गया और जो है ना मैंने एक ऐसा मुझसे काम हो गया जो नहीं था होना चाहिए, किसी सूरत जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो खैर मैंने सोचा चले मैं ये वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे अनहोने वाक़यात भी हो जाते हैं कि इंसान जो है ना उसके ऊपर फिर सदा पशेमान और शर्मिंदा रहता है। शुक्रिया आपके वक़्त का। अल्लाह हाफिज़।